कुशीनगर विशुनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पचखेड़ा में बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी शिलान्यास के अवसर पर खेल मेला में दंगल एवं रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंशुमान बंका के द्वारा किया गया। खेल संरक्षक बजरंगी यादव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, जो कुशीनगर के युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी कुशीनगर द्वारा कुश्ती, राइफल, शूटिंग, कबड्डी, अंतर विद्यालय संस्कृत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। खेल कार्यक्रम 21/1/2025 से प्रारंभ होकर एक सप्ताह तक चलेगा। रस्साकसी खेल प्रतियोगिता में 1 लाख विजेता टीम को और विजेता को 51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। कुश्ती के दंगल में उत्तर प्रदेश से बिहार और नेपाल के पहलवान अपना दमखम आजमाएंगे और नेपाल के देवा थापा भी इस अखाड़ा में भाग ले रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दंगल हो रहा है। प्रतियोगिता का आयोजक अंशुमान बंगा के कठिन परिश्रम से यह दंगल कराया जा रहा है। बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी का संकल्प है कि ओलंपिक मानक के अनुरूप तैराकी व निशानेबाजी की भी प्रशिक्षण दी जाएगी। एकेडमी की तरफ से निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग एवं लाइब्रेरी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अंशुमान बक्का इस संस्था की स्थापना का आधार एवं उद्देश्य है कि हमारे समाज के अंतिम प्रावधान पर खड़े एवं अभावग्रस्त व्यक्ति का भी लाल ऊंचा सपना देख सके और वह भी ऊंची उड़ान भर सके। साथ ही हमारे क्षेत्र में किसी भी होनहार बच्चों में यदि कोई भी प्रतिभा हो तो उनके संसाधन की व्यवस्था एकेडमी करेगी। इसके अलावा विराट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 27/1/2025 को होगा। आपके टीम में कितने लोग हैं? हमारे टीम में लगभग वही 14-15 लोग हैं। फिलहाल अभी 11 लोग खेले हैं। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 महीना से हम लोग प्रैक्टिस में थे। कैसे तैयारी करते हैं, तो आप अनुभव अपना बताइए। हमारे यहाँ के जो मतलब हमारे गांव के सबसे अच्छे जो हैं जनार्दन चौहान जी हैं, उनसे हम लोग जाके बोले कि हम लोग को रस्सा चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके अगले दिन गए, वो खरीद के लेके आए और उसी दिन से हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। और लगातार अब 1 महीना हम लोग किए थे, तब तक कि बजरंगी यादव भैया का वो चर्चा चला कि यहाँ पे पचखेड़ा में वो रस्साकसी का प्रतियोगिता करा रहे हैं। तो हम लोग 1 महीने से पहले प्रैक्टिस में थे। जब सुने तो हम लोग का जोर शोर से मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए और आज हम लोग जीते हैं यहाँ पे। आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई कि मतलब हमको रस्साकसी का खेल खेलना चाहिए? दशहरा पे हमारे यहाँ खरसाल बगुइया में मेला लगता है, वहाँ पे रस्साकसी हुआ और वहीं से हम लोग को प्रेरणा मिला। वहाँ पे हम खेले नहीं, बस वही हमारे अंदर जिद होती है, वही जिद हमको लगा। हमने प्रयास किया कि हम भी खेलेंगे, उससे अच्छा मेला में हम खेलेंगे और आज खेल भी रहे हैं। आगे की क्या योजना है आपकी? मतलब आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल? आगे हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी है। आपका नाम क्या है? विशाल चौहान। तो पहलवानी किए हैं और उसमें आपको महारत भी हासिल है, लेकिन यहाँ रस्साकसी का खेल करा रहे हैं, तो इनको कैसे तैयार करते हैं खिलाड़ियों को? पहले तो आपके माध्यम से जितने दर्शक आपके हैं सभी को सादर प्रणाम है और सीधे मैं आपको खिलाड़ी से रूबरू कराना चाहता हूं। अपना हाथ दिखाना भाई, कैमरे में कैद कराइए इसको, इस हाथ को कैमरे में कैद कराइए। जब ये हाथ हथौड़ा बन गया है और प्लेटफॉर्म के अभाव में इतना संघर्ष करने के बाद इस लड़के को जब नौकरी नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान के लिए झंडा मेडल नहीं लाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इस एकेडमी का निर्माण इसीलिए हो रहा है, इसके हाथों से आप पहचान सकते हैं। एक गरीब के लड़के हैं और जमीन को खोद कर अनाज पैदा कर लेते हैं। अगर उनको व्यवस्था दी जाएगी, हम आपके माध्यम से सम्मानित नौजवानों से कहना चाहते हैं कि व्यवस्था अगर आपको मिलती है और व्यवस्था दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान को केवल सिल्वर नहीं, गोल्ड मेडल देने का काम इस पडौना कुशीनगर के जनपद के नौजवान करेंगे। आपकी एकेडमी से अब तक कितने बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए हैं? देखिए, अभी एकेडमी की स्थापना हो रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर गांव में जो बच्चे हैं पानी में अच्छा तैर लेते हैं, जो अब उसको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, तैराक की व्यवस्था दे दी जाए। गारंटी के साथ कहते हैं, मैं देखता हूं जब बाढ़ आती है तो बहाव के खिलाफ तैर जाते हैं। जो लड़का बहाव के खिलाफ तैर जाएगा, अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो निश्चित मेडल लाएगा, अपने परिवार को तो मजबूत करेगा ही, देश के लिए मेडल लाएगा, देश का सम्मान बढ़ाएगा।
और एकेडमी का निर्माण हो रहा है। आप देखते होंगे कि जब रास्ते में हम जाते हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, गांव में रहते हैं, गुर्देल से उड़ती हुई चिड़ै को मार देते हैं और चिड़ै गिर जाती है। जब उसके हाथ में राइफल जाएगा और राइफल शूटिंग करेगा, निश्चित तौर पे मेडल लाएगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। इस विजन को लेकर ये एकेडमी का निर्माण हो रहा है, इसका स्थापना हो रहा है। और भाई हम लोग तो गरीब परिवार से हैं, हम लोग का वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। मन में बहुत उपज होता है कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन पैसे के अभाव में आदमी कुछ नहीं कर पाता है। अंशुमान बंका ने ये बड़ा दिलेरी दिखाया है और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने बच्चे के नामांकन के लिए बहुत एकेडमियों में गए, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, अपने बच्चे का नामांकन इंग्लैंड में कराया। मैंने उनसे कहा कि आप तो मजबूत आदमी हैं, अपने बच्चे का नामांकन इंग्लैंड करा लिए, लेकिन ये हाथ जो हथौड़ा बना हुआ है, इस हाथ को कौन इंग्लैंड भेजेगा? इस हाथ को कोई इंग्लैंड नहीं भेज सकता। इनके पिताजी के हाथ में उतना ताकत नहीं है, उतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ एकेडमी खुलेगी और यहाँ के बच्चे इंग्लैंड जैसे मजबूत बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कितने बच्चे इसमें भाग लिए हैं? इसमें लगभग इसमें 24 टीमें भाग ली हैं रस्सा कस्सी में, और लगभग 244 लोग खेल रहे हैं। और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश नहीं, देश के भी पहलवान भाग ले रहे हैं यहाँ पे। पूर्वांचल केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी, बिहार केसरी, तमाम पहलवान 27 तारीख को यहाँ आएंगे और अपना जोर आजमाइश करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बजरंगी यादव है। मैं पूर्व में छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और नौजवानों के बीच में लगा रहता हूँ कि नौजवान आगे बढ़े। से आया। पहली बात तो ये पिछड़ा जिला नहीं है, बस संभावनाएं नहीं थी। नहीं तो जो जुनून हमने देखा है, जो संघर्ष देखा है, और बात बहुत पहले की क्या है कि आपने भगवान बुद्ध जी भी यहाँ पे आके अंतिम सांस लिए, और कुशीनगर की धरती वैसे भी पहले शुगर चीनी का कटोरा कहलाती थी। और निश्चित रूप से जो ये गांव-गांव में जो प्रतिभावान बच्चे हैं, बस विकल्प नहीं था उनके पास, एकेडमी नहीं थी, कोई कोच नहीं था। और निश्चित रूप से हमने जो महसूस किया, ये एकेडमी इनको शीर्ष पे लेके जाएगी। भारत का इंटरनेशनल स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे हो या ओलंपिक स्तर पे, कहीं ना कहीं अपना रुतबा दिखाने को तैयार है ये जनपद। सरकार की तरफ से भी खेलो इंडिया की तरफ से खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप इस खेलों को कब से यहाँ से शुरू कराए हैं और आगे कब तक होगा? निर्णय तो बड़ा हम लोगों ने लिया है, कद छोटा है। ये है कि एक ऐसे एकेडमी का निर्माण करने की सोचा है कि जिसको गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध करा दिया जाए, उसको बीपीएड की डिग्री, एमपीएड की डिग्री मिल जाए, और साथ ही साथ हम जो भी यहाँ खेल कराएं वो ओलंपिक के मानक के हिसाब से हो, इंटरनेशनल खेलों के मानक के हिसाब से हो, तो किसी का भविष्य नहीं खराब होगा। क्योंकि हर युवा अपने भविष्य को लेकर तत्पर है, उसको लगेगा यहाँ भविष्य सुरक्षित है तो निश्चित रूप से वो काम करेगा। और रही बात सरकार की खेलो इंडिया, निश्चित रूप से सरकार का ये जो उपक्रम है खेलो इंडिया, बहुत शानदार पहल है। और उसी उपक्रम को देखते हुए हम लोगों ने मन बनाया है कि पूर्वांचल और बिहार और नेपाल 3 क्षेत्र के युवाओं को साधेंगे और ओलंपिक में अपने एकेडमी का नाम दर्ज कराएंगे। अगर किसी गरीब परिवार से कोई बच्चा निकल कर आता है, उसके अंदर दक्षता है, तो क्या उसको संसाधन मुहैया कराएगी आपकी एकेडमी? हम एकेडमी के लोग सभी के कंधों से कंधा मिला के चलने को तैयार है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो या किसी वर्ग विशेष से हो। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब में राष्ट्र देखते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। और हम ये समझ के चलते हैं कि ये भारत की ऊर्जा है, हर व्यक्ति की ऊर्जा भारत की ऊर्जा है। तो हम हर व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। इसीलिए हम लोगों ने नाम दिया है पुरुषार्थ की जननी श्री बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी। इस मैच में कहां के खिलाड़ी प्रतिभा कर रहे हैं और कितनी टीमें हैं? क्योंकि शिलान्यास का कार्यक्रम है, उस शिलान्यास को भव्य बनाने के लिए ये खेल मेला का आयोजन किया गया है। मन तो था पूरे जनपद के खिलाड़ियों को सहभाग कराने का, लेकिन अल्प समय होने के कारण विष्णुपुरा ब्लॉक के ही खिलाड़ियों का